हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ सेट थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय सेट थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं। आज मैंने सोचा है कि जितने भी लगभग थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं जल्द से जल्द सेट थ्योरी को समाप्त करके आपको क्लास 11 के कुछ नए टॉपिक्स शुरू करने वाला हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज जितने भी सेट थ्योरी के लगभग थ्योरी के जितने टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट थ्योरी की कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करवाऊंगा। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, वैसे अभी 2 से 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो वेन डायग्राम पे बेस्ड हैं उनको मैं थ्योरम्स की प्रूविंग करवा के आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अभी तक अगर आपने शेयर भी नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज बता देता हूँ मैंने कितने टॉपिक्स पढ़ाना है। जैसे कि पहले मैं आज आपको बताऊँगा डिसजॉइंट सेट, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। इतने चीज़ बता के लगभग आज जितने टॉपिक्स हैं लगभग इतने ही रह गए हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको यूनिवर्सल सेट ये सब बताया था, तो आज उसी पर बेस्ड, तो उस दिन डिसजॉइंट सेट में बताना भूल गया, लेकिन आज मैं आप इसको इस टॉपिक में इस वीडियो में यहीं से शुरू करने वाला है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी में इसे असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय भी कहते हैं। दोस्तों, डिसजॉइंट सेट होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपको 2 सेट दिए जाएं ए और बी, 2 सेट दिए जाएं ए और बी, तो 2 सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, 5। यही होता है डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए और बी 2 सेट इस प्रकार हों कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना पाया जाए, तो ऐसे सेट हमारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। कहने का मतलब, अगर कोई एक्स एलिमेंट है, अगर वो ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, तो वो पक्का है कि जो दोनों सेट ए और बी हैं वो हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर मैं a इक्वल टू ले लूँ 1 2 3, b इक्वल टू मैं ले लूँ a e i, तो आप देख रहे होंगे कि जो मैंने 2 सेट लिए हैं a और b, ये अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं और ये नंबर्स हैं। तो अल्फ़ाबेट और लेटर्स में, अल्फ़ाबेट के लेटर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों सेट a और b कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, इसकी मैं आपको डिफिनेशन बताता हूं। दोस्तों, अगर कोई एक सेट U यूनिवर्सल सेट दिया गया हो, अगर कोई सेट U एक यूनिवर्सल सेट हो और इसके रेफरेंस में एक सेट A दिया हो जो कि इसका एक सबसेट हो, U एक यूनिवर्सल सेट, A उसका सबसेट, तो A के कॉम्प्लीमेंट को A डैश से डिनोट किया जाता है, या इसी को A की पावर T से भी या A की पावर C से भी, कहीं कहीं इतने डिनोशन, इसके इतने मतलब सिंबल दिए रहते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट सेट। ज़्यादातर 90% लोग A डैश से ही डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट को, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट को इससे डिनोट किया जाता है। अगर कोई सेट U एक यूनिवर्सल सेट हो, A उसका सबसेट हो, तो A का कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट होंगे जो U में हो बट A में ना हो। कहने का मतलब A डैश इक्वल टू होता है U माइनस A, A डैश इक्वल टू होता है U माइनस A। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिफरेंस ऑफ 2 सेट पढ़ाया था, जिसमें बताया था A डिफरेंस B में वही एलिमेंट आते हैं जो A में हो लेकिन B में ना हो।
तो वैसे ही यहाँ भी जो ए डैश होता है वो u माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट और सेट ए का, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट का यूनिवर्सल और उस सेट का क्या होता है डिफरेंस ही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की सिंबल डिफिनेशन ये होती है, आपको एग्जाम्पल जैसे दे देता हूँ, u इक्वल टू है 1 से लेके 9 तक का नेचुरल नंबर, a इक्वल टू है इवन नंबर। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो आप समझ गए होंगे a डैश में वही एलिमेंट आएंगे जो u में हो बट a में ना हो। तो कहने का मतलब u में जितने भी ऑड नंबर होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे। तो यही हमारा होगा a का कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब a का पूरक समुच्चय। अब बात करते हैं पूरक समुच्चय के जो प्रॉपर्टीज हैं। अगर पूरक समुच्चय, एक चीज और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम से शो करना हो किसी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट हो गया ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे बनाया जाता है, यही होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और ये होता है u। आप समझ गए होंगे a डैश इक्वल टू क्या होता है u माइनस ए, मतलब u में हो बट a में ना हो। तो u के सारे में साइडेड रीजन, बाकी a का छोड़ दिया गया। यही होता है कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है a यूनियन a डैश। कहने का मतलब अगर कोई सेट A हो और उसका डैश A हो, कहने का मतलब कोई सेट A और उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश, तो A का A डैश से अगर आप यूनियन निकालेंगे तो पक्का आपको एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जैसे मैंने अभी लिया था, A में लिया था इवन नंबर, तो A डैश हमारा क्या आया ऑड नंबर। A को A में मैंने लिया था इवन नंबर और A डैश में आया ऑड नंबर, और A और ये यूनियन निकाले, A और A डैश का जब यूनियन निकालेंगे तो 1 से लेके 9 तक का वही यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जैसे और A डैश मैंने ले लिया, तो आप देख रहे होंगे u इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 से लेके 9 तक। मैंने u लिया, a लिया, a डैश निकाला, ये आया। आप इनका दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यही यूनिवर्सल सेट। तो पहला होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि अगर आप किसी सेट का उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन निकालेंगे तो आपको वही यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई। आप इसी एग्जांपल से देख लीजिए, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप जब a इंटरसेक्शन a डैश निकालेंगे तो पक्का आपको क्या मिलेगा फाई। तो ये होता है सेकेंड लॉ। मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो टाइप्स हैं, पहला है यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन। तो यूनियन बड़ा होता है इसलिए यूनिवर्सल सेट आएगा, इंटरसेक्शन छोटा होता है इसलिए नल सेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम्स देंगे तो उसमें डी मॉर्गन्स लॉ जरूर पूछा जाता है। तो डी मॉर्गन्स ने यूनियन और इंटरसेक्शन के होल कॉम्प्लीमेंट पे ला दिया। कहने का मतलब इन्होंने बताया कि दो सेट A और B हों, दो सेट A और B हों तो आप इनके यूनियन का, दो सेट A और B हों तो इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन A यूनियन B, इनका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। इन्होंने ये पहला ला दिया। इसके बाद दूसरा इन्होंने दिया जस्ट इसी का अपोजिट, इधर इंटरसेक्शन रख दिया तो इधर यूनियन आ गया। जैसे मैंने ले लिया u इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, a इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2,
b इक्वल टू मैंने ले लिया 3 4। अगर मैं a डैश निकालूं तो u में हूं बट a में ना हूं, तो 3 4। अब b डैश निकालूं तो 1 2 और 5। अब a यूनियन b निकालूं, a यूनियन b तो 1 2 3 4। a यूनियन b का डैश निकालूं तो u में हूं बट a यूनियन b में ना हूं, तो 5 आएगा। अब a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालूं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है 5। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आप देख रहे होंगे कि जो पहला डी मॉर्गन्स लॉ है वो फॉलो हो रहा है। तो इन्होंने 2 लॉ दिए, एक यूनियन पे और इंटरसेक्शन पे। तो आपको ऐसे सेट दे दिए जाएंगे u और a और b, कहा जाएगा आप डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कीजिए, कहने का मतलब सेटिस्फाई कराइए। तो आप यही निकालेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सेम एज ये वाला लॉ, एकदम जस्ट ऐसे ही ये वाला भी फॉलो होता है। तो इन्होंने 2 लॉ दिए, एक यूनियन पे और एक इंटरसेक्शन पे। बस जहां मैंने यहाँ यूनियन निकाला है वहीं इस बार क्या निकाल लेंगे, a इंटरसेक्शन b। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन नहीं है। इसके बाद अगर मैं a इंटरसेक्शन b का डैश निकालूं, a इंटरसेक्शन b का डैश, a इंटरसेक्शन b का डैश, तो u में हूं लेकिन a इंटरसेक्शन b में ना हूं, तो वही आएगा 1 2 3 4 और 5। इसके बाद a डैश यूनियन b डैश निकालूं, a डैश यूनियन b डैश, तो पहले दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है तो 5 कॉमन है, फिर इसके बाद 1 2 3 4। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ भी फॉलो हो रहा है। तो इन्होंने ही 2 लॉ दिए। आपको नेक्स्ट जब वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स की प्रूविंग कराऊंगा तो इन दोनों लॉ को थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रूव करवाऊंगा। तब तक अगर आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के इस पे लॉ पे रिलेटेड हो तो आप इसी तरह उनका क्वेश्चन करते रहें। नेक्स्ट है बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत ही सिंपल होता है, कहने का मतलब इसके अनुसार अगर आप कोई सेट A हो, आपको कोई सेट A दे दिया जाए, कहा जाए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, A का कॉम्प्लीमेंट A डैश, फिर कहा जाए A डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो फिर से यही सेट आएगा। इसी को कहा जाता है बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, द्विपूरक नियम। द्विपूरक मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट वही खुद सेट होता है, यही होता है बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th वाला, इनको आप मल्टीपल चॉइस के लिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनका पहला है फाई डैश इक्वल टू होता है u और फिर होता है u डैश इक्वल टू फाई, यही 2 होते हैं, फाई डैश इक्वल टू u और u डैश इक्वल टू फाई। जैसे u इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4, अब फाई मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब आप समझ गए होंगे अगर मैं फाई डैश निकालूं तो u में हूं लेकिन फाई में ना हूं, तो u में हूं मतलब पूरा लिखा जाएगा। तो क्या आया ये u आया, तो कहने का मतलब फाई डैश इक्वल टू क्या होता है u। ऐसे ही u डैश इक्वल टू क्या होता है फाई। आपको फाई और u के जो 2 लॉ हैं आपको इनको याद रखना है, क्योंकि आप जब थ्योरम्स की प्रूविंग करेंगे तो इनका यूज बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों मैंने आज आपको जितने टॉपिक्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स की प्रूविंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इनको याद रखना है, क्योंकि ये जो मैंने इनके 4 प्रॉपर्टीज बताई कॉम्प्लीमेंट लॉ की, इन पर बेस्ड कम से कम 2 से 3 थ्योरम भी होंगी। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम्स की प्रूविंग करवाऊंगा। लगभग जितनी थ्योरम्स हो सकेंगी मिनिमम 5 से 6 थ्योरम्स की प्रूविंग हो जाएगी। दोस्तों
आपको मैंने डिसजॉइंट सेट बताया, डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम होता है उसको मैंने नहीं बताया, तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम होता है, जैसे ए और बी, तो ए और बी इस तरह अगर बना है तो ये जो सेट होता है, ये जो है ये है डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम। क्यों मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, कहने का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये ए और बी ऐसे सेट हैं जो डिसजॉइंट हैं, तो उनका वेन डायग्राम इस तरह बनता है। तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए आप इनको बहुत ही केयरफुली होकर रिवाइज कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ कहिए कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं, क्योंकि सेट थ्योरी जहां ही खत्म होगी मैं आपको जहां तक है कैलकुलस या कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू।